ये खबर एसजीटी यूनिवर्सिटी द्वारा प्रस्तुत की गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में लोगों से अपील की थी कि पेट्रोल डीजल का इस्तेमाल कम करें, इलेक्ट्रिक वाहनों का इस्तेमाल करें, अगले 1 साल तक सोने की खरीद को कम करें और इसके साथ ही कुकिंग ऑयल को लेकर भी उन्होंने अपील की थी। अब इस बीच लोगों के मन में एक सवाल जो खटक रहा है वो ये है कि क्या आने वाले समय में पेट्रोल, डीजल और एलपीजी के दाम बढ़ने वाले हैं। तो आपको बता दें कि केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने पेट्रोल डीजल की कीमतों को लेकर एक बड़ा बयान दे दिया है। उन्होंने स्पष्ट संकेत दिए हैं कि आने वाले समय में ईंधन के दाम बढ़ सकते हैं। साथ ही उन्होंने इन दावों को पूरी तरह से खारिज कर दिया है कि हाल ही में संपन्न हुए विधानसभा चुनावों के कारण सरकार ने कीमतों में बढ़ोतरी को रोक रखा था। CII एनुअल बिजनेस समिट 2026 में बोलते हुए केंद्रीय मंत्री ने देश में तेल के भंडार, कंपनियों के घाटे और सरकार की आगे की रणनीति पर विस्तार से बात की। ईंधन की कीमतों और चुनावों के बीच किसी भी तरह के संबंध से इनकार करते हुए हरदीप सिंह पुरी ने कहा, हमने इस चुनौती को एक अवसर में बदला। पिछले 4 सालों से हमने कीमतें नहीं बढ़ाई है। हालांकि मैं ये नहीं कह रहा हूं कि भविष्य में कीमतें नहीं बढ़ेंगी, लेकिन मैं ये स्पष्ट कर दूं कि पेट्रोल डीजल की कीमतों और चुनावों का आपस में कोई संबंध नहीं है। आप भी सुनिए उन्होंने और क्या कुछ कहा है। We have no supply side problems. We today, the country has more than enough stocks of crude oil, LNG and LPG. When this crisis began, there were some concerns, but we converted the challenge into an opportunity. We have ramped up our domestic production of LPG, which used to be 36,000 metric tons per day. We have now taken it up to 54,000 metric tons per day. All of you live in Delhi or you travel around the country. You must have seen there are no shortages anywhere. Some of my friends tried to say that, oh, some shortage is coming and therefore you should do some buying. That was also short-lived. Today I can tell you that this situation in the last 4 years, there has been no increase in prices. Today we are in a situation, we don't know how long the blockades or counter blockades in the Strait of Hormuz will continue, but I can tell you categorically that today we are in a situation where, unlike other countries in the world which have had to either face severe problems in terms of availability and supply, or where prices have gone up 50-60%, the Honorable Prime Minister's statement is very visionary. It looks to the future, that if this were to continue, we also have to look at what we can do in terms of lifestyle changes. कीमतें बढ़ने का सीधा संकेत देते हुए मंत्री ने तेल विपणन कंपनियों की खराब वित्तीय स्थिति पर चिंता जताई। उन्होंने बताया कि ये कंपनियां फिलहाल रोजाना 1000 करोड़ रुपए का भारी नुकसान उठा रही है। उन्होंने चौंकाने वाले आंकड़े देते हुए कहा कि इन कंपनियों की अंडर रिकवरी 1,98,000 करोड़ रुपए तक पहुंच गई है और इस तिमाही में उनका घाटा 1 लाख करोड़ रुपए के पार जा चुका है। हालांकि मंत्री ने यह भी स्पष्ट किया कि देश में ईंधन की कोई कमी नहीं है और सप्लाई व्यवस्था पूरी तरह मजबूत है। एलपीजी से लेकर पेट्रोल और डीजल तक हर जरूरी ईंधन की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने उत्पादन और आयात दोनों स्तरों पर तैयारी बढ़ाई है। उन्होंने बताया कि घरेलू उत्पादन को भी लगातार बढ़ाया जा रहा है ताकि बाहरी निर्भरता कम हो सके और किसी भी वैश्विक संकट का असर सीधे जनता तक ना पहुंचे। भारत की ऊर्जा भंडार को लेकर भी उन्होंने भरोसा जताया। कच्चे तेल का लगभग 2 महीने का रणनीतिक स्टॉक देश के पास मौजूद है, जबकि एलपीजी और एलएनजी का भी पर्याप्त भंडार सुरक्षित रखा गया है। ये व्यवस्था किसी भी अचानक संकट या सप्लाई बाधा से निपटने के लिए बनाई गई है। मंत्री ने कहा कि भारत दुनिया के उन देशों में शामिल है जो ऊर्जा सुरक्षा के मामलों में बेहतर स्थिति में है और लगातार अपनी क्षमता को मजबूत कर रही है। उन्होंने ये भी कहा कि सरकार का उद्देश्य केवल कीमतों को नियंत्रित करना नहीं, बल्कि दीर्घकालिक ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करना भी है। इसी दिशा में रिफाइनरिंग क्षमता बढ़ाई जा रही है और नए निवेश को प्रोत्साहित किया जा रहा है। पीएम मोदी के विजन का जिक्र करते हुए पुरी ने कहा कि सरकार हर स्थिति पर नजर बनाए हुए है और जरूरत पड़ने पर त्वरित फैसले लिए जा रहे हैं। उनका फोकस इस बात पर है कि आम नागरिकों पर महंगाई का बोझ कम से कम पड़े और देश की अर्थव्यवस्था मजबूत बनी रहे।
फिलहाल पेट्रोलियम मंत्री के बयान से ये साफ है कि सरकार ईंधन कीमतों को लेकर संतुलन बनाए रखने की कोशिश कर रही है, लेकिन वैश्विक दबावों के चलते भविष्य में चुनौतियां बढ़ सकती है। जनता के लिए राहत की बात यह है कि अभी किसी बड़े संकट या सप्लाई की कमी की आशंका नहीं है, लेकिन स्थिति पर लगातार नजर रखी जा रही है।